4 नवंबर 1914 के ब्रिटेन एजुकेशन जहाज कुछ तूफानी समुद्रों में पार करके दुनिया का सबसे खतरनाक और रहस्यमय अंटार्कटिका की तरफ आगे बढ़ रहा था। इस जहाज में 28 लोग के क्रू मौजूद और कमर संभाले इंटरपोल जो ऐसा करना चाहते हैं जो इसलिए में जहाज तक किसी ने नहीं किया हो, पर अंटार्कटिका के कोरोन पैदल पार करना सही सुना अपने दोस्तों। ऐसे ज़माने में जहाँ कोई स्मार्टफोन नहीं, कोई जुपर्स नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, इस प्रोफाइल को अंटार्कटिका बर्फीले तूफानी में 50 सेंटीमीटर कर्स एलियंस बर्फ तूफानों में बीच ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा पैदल पार करना चाहते थे। इनका प्लान है पानी में जहाज के जरिए अंटार्कटिका की तरफ पहुंचना। मिडल सीओ में नक्शे पर देखे एग्जैक्टली वहाँ पर देखे उतरेंगे, वहाँ से पैदल ट्रैक करेंगे, साउथ कोरिया जाएंगे, फिर वहाँ कोरिया करके चलते चलते कोरिया से हालत पैदल पहुँच जाएंगे। यहाँ पर 2900 किमी पर देखे मिडल का ट्रेन सब कुछ प्लान का अनुसार चल रहा था। करने में करीब 129 दिन लग गए, लेकिन यह प्लान कितनी बुरी तरह फेल होता है। आगे इन्हें क्या झेलना पड़ता है ना, ये रजम कसरम था। उस टाइम में नहीं कल्पना आप कर सकते थे। 5 नवंबर 1914 यह जल्दी आप इसला डेडिस जहाज साउथ है। इनके रास्ते में इंसान पूरा दुनिया की आखिरी बस्ती थी। तूफानों पर अगर आप झोंपर पर देखोगे तो इससे फुल आइसलैंड साउथ अमेरिका के ट्रिप के बाहर आइस बर्फ मौजूद है। इनके नीचे आता है अंटार्कटिका आस का बाहर निकाला हुआ हिस्सा जिसे अंटार्कटिका प्लेटू कहा जाता है, और साथ ही में मौजूद है बिल्डिंग सी, एक ऐसा समुद्र जो तीनों तरफ से अंटार्कटिका के ज़मीन से घिरा है। इसके वजह से यह ज़मीन बर्फ आसमान आसानी से बाहर नहीं निकलती और बर्फ की एक ट्रक डेंस परमेंशन लेयर बन गया। इस दिन मौसम बड़ा ख़राब था और बिल्डल सी अकॉर्डिंग से उतनी ही ख़राब थी। वहाँ मौजूद लग स्केलेटन से कहते थे कि इस मिक्स को टाल कर दो, डिले कर दो, नहीं तो इस कॉन्टेंशन वहाँ जाना बहुत ज़्यादा रिस्क हो। लेकिन सेकर्स ने अपनी जीत पर अड़े रहे। उन्हें कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आगे चलते रहेंगे। 1914 इंटुबेशन का जहाज होगा बढ़ता रहा, लेकिन जल्दी ही उसका डर था। बिल्डिंग सी मेड बर्फ मिड से कई गुना भारे, लेकिन ये भी सेकंड आगे बढ़ते रहे। 18 जनवरी 1915 कुछ समय बर्फ किनारे चलते के बाद जहाज पूरी तरह से बर्फ में फंस गया। कुछ दिन बाद कुछ क्रू मेंबर जहाज से 100 गज दूर 15 फीट के दरार देखा गया। छोटी सी दरार से निकलने की उनकी आखिरी छोटी सी उम्मीद थी। 3 घंटे तक शिप पूरी ताकत के साथ इंजन के फुल स्पीड पर चला के बर्फ के निकालने की कोशिश की जाती है, लेकिन यह सिर्फ एक इंच भी नहीं हिला। क्रू मेंबर जहाज से बाहर निकलते आरी कुल्हाड़ी छेनी से बर्फ को काटने कोशिश की, पर नामुमकिन करने की धीरे धीरे यह जहाज जिस बर्फ के चट्टान में फंसे वहाँ बहते बहते ज़मीन से और दूर जाने लगा। अंटार्कटिका ज़मीन पर कोटलैंड कराते हैं, उसका नाम यूसन बाय, लेकिन बर्फ में फंसा जहाज धीरे धीरे अब दूर जाने लगा। 60 मील दूर पहुँच गया। दिक्कत चट है, इस बर्फ की टुकड़ी बीच तो अपने जहाज से उतरकर पैदल चलने लेकिन वहाँ तक नहीं जा सकता था, लेकिन उस बर्फ में फंसे रहने के कारण जहाज हिला नहीं पा रहा था। जहाज को निकालने की कोशिश में देखते देखते हफ्ते लग गए, महीने बीतते जाते हैं। अंटार्कटिका मिशन सऊदी में सर्दियों का मौसम आने वाला था। अब तो महीना तक एक भी सूरज रोशनी नहीं देखी। शार्क टैंक जहाज को सर्दियाँ काटने को आदेश देता है। आदेश